हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री को आगे बढ़ा रहा हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने जो भी गवर्नर जनरल हैं क्रम से करके आगे आप लोग को बताते चल रहे हैं। तो आज हमको जिस गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है वो है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल के दौरान दास प्रथा को 1843 में खत्म कर दिया गया था। तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल के दौरान ही दास प्रथा को खत्म किया गया है। तो पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में जो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था, अब उसी दास प्रथा को खत्म कर दिया गया है। अब ग्वालियर का विलय। ग्वालियर मध्य प्रदेश में ग्वालियर है। ग्वालियर को ब्रिटेन अपने कब्जे में ले लेते हैं। ग्वालियर का जो राजा थे दौलत खां सिंधिया और ताराबाई उसकी शासिका थी। ये दोनों लोग जब मर जाते हैं तो उनके बेटे को पराजित करके और अंग्रेज खुद बैठ जाते हैं और ग्वालियर का विलय कर लेते हैं। सिंध का भी विलय करते हैं अपने में। ये लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय किया था। सिंध का विलय भी लॉर्ड एलनबरो करता है। यहीं पर घूमने जाता है तो सिंध का विलय कर लिया। अंग्रेजी सत्ता में उसको मिला लिया, अंग्रेजी साम्राज्य में उसको मिला लिया। तो अपने जीवन काल में ये भी बहुत कुछ नहीं किया है जो इम्पोर्टेंट है, बता दिए। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर के और 1848 तक ये भारत का गवर्नर जनरल बना रहता है। अब ये बिना जूते निकाले स्वर्ण मंदिर में ये प्रवेश कर गया था। स्वर्ण मंदिर अमृतसर वाला, उसमें जूता कहा जाता है कि जूते पहन करके ही और मंदिर में प्रवेश करके और जा करके और दर्शन करता है। नर बलि प्रथा और सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया ये कि ऐसा कभी हमारे शासनकाल में नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल ये प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के समय में नमक विद्रोह हुआ है सूरत में नमक विद्रोह हुआ है। इसके शासन काल के दौरान सूरत में नमक विद्रोह हुआ है और नमक विद्रोह में जो टैक्स था, कर था, उसको घटा करके आधा कर दिया गया। इसीलिए ये आंदोलन चल रहा था, नमक विद्रोह। ब्रिटेन वालों से कह रहे थे कि आप लोग जो टैक्स है इस पर उसको आधा करिए, और सरकार झुक जाती है और झुक करके और कहती है कि ठीक है, आप लोग के कर को हम लोग छूट देते हैं। अब आते हैं MKS पद्धति की शुरुआत भारत में लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल के दौरान ही होती है। आंग्ल सिख युद्ध इसके शासन काल में हुआ है 1845 में। 1845 में आंग्ल और सिख का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ही
लाहौर लाहौर की संधि हुई थी। लाहौर की ही संधि होती है। तो ये था लॉर्ड हार्डिंग का जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बताया। अब अगला गवर्नर लॉर्ड डलहौजी है। अब आते हैं लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के और 1856 तक ये भारत का गवर्नर जनरल रहता है। तो इसी के समय में भारत का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। भारत का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासन काल में हुआ है। पूरे भारत को ये 3 भागों में बांट के रखा था। पहले 3 भाग में भारत को पूरे 3 भाग में बांटा था। पहला था ऐसे राज्य जो ब्रिटेन के संपर्क में, पूर्ण रूप से ब्रिटेन के संपर्क में हो, और दूसरा राज्य ऐसे राज्य जो राजवाड़ों से समझौता होता था, गुलाम बन के रहते थे, वैसे राज्य को दूसरा राज्य कहा जाता है। और तीसरा राज्य जो नए नए लॉर्ड डलहौजी बनवाया था उसको तीसरा राज्य कहते थे। तो भारत को 3 भागों में बांटा था। ये लॉर्ड डलहौजी ने पूरे भारत को 3 भागों में बांटा है। विलय की नीति की शुरुआत भारत में, या हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब ये जबरदस्ती से किसी राज्य को हड़प लिया जाता था, उसको हड़प नीति या विलय की नीति भी बोलते हैं। और विलय की नीति की शुरुआत भारत में करने वाला पहला शासक है। पेशवाओं का अंत कर देता है। पेशवा बाजीराव सेकंड की जब मृत्यु होती है, पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु होती है, तो उनके बेटे को पेशवाई से छीन लिया गया। कहा कि अब आप पेशवाई को खत्म करिए और पेशवा का अंत करके और अपने में पेशवा राज्य को भी अपने में, महाराष्ट्र को भी अपने में विलय कर लेता है। तो अब डलहौजी के आते हैं कुछ कार्य पर। डाक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया था 1850 में, और इसकी शुरुआत 1854 में किया है लॉर्ड डलहौजी ने। तार विभाग की स्थापना भारत में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ओ सिंध नेसी 1862 में इसको शुरू किया है। पेशावर से कलकत्ता तक, पेशावर से कलकत्ता तक पहली टेलीफोन लाइनें बिछाई गई थी। पेशावर से कलकत्ता तक 1852 में इसकी शुरुआत किया गया है। और दूसरा कलकत्ता से रंगूर तक, रंगूर बर्मा की राजधानी है। कलकत्ता से रंगूर तक दूसरी लाइन बिछाई गई थी। और कलकत्ता से आगरा तक तीसरी लाइनें बिछाई गई थी। पहली लाइन पेशावर से कलकत्ता तक 1852 में, और 1853 में कलकत्ता से रंगूर तक, और 1854 में कलकत्ता से आगरा तक लाइनें बिछाई गई है टेलीफोन की। अब आते हैं इसी के समय में वुड का डिस्पैच लाया गया था। वुड का डिस्पैच शिक्षा के क्षेत्र में था। शिक्षा के क्षेत्र में वुड का डिस्पैच लाया गया है, और इसी में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिलता है। महिला भी अब पढ़ सकती है, लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। और इसी के तर्ज पर लंदन, वुड के डिस्पैच के तर्ज पर ही लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास।
1857 में ये तीनों कॉलेज खोले गए हैं। सबसे पहले कॉलेज कलकत्ता खोला गया, उसके बाद मुंबई, उसके बाद मद्रास। तो ये तीनों 1857 में इसकी स्थापना की जाती है। लॉर्ड डलहौजी जो के शासन काल में वुड का डिस्पैच आया था, तो उसी आधार पर तोपों का कारखाना पहले कलकत्ता में था या बिहार में था, मुंगेर में। अब उस तोप खाने को हटा करके मेरठ लेकर चला आया। कहा कि ये कारखाना अब कलकत्ता में नहीं रहेगा, इसको अब मेरठ में लेकर जाया जाए। तो इसको ट्रांसफर करके मेरठ में लेकर गया। और शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करता है। जब गर्मी का महीना आता था तो वो अपनी राजधानी को वो शिमला में लेकर के चला जाता था। और इसी में एक महल बनवाया है, डलहौजी महल, डलहौजी भवन। तो आपसे पूछेगा कि डलहौजी भवन कहाँ है, तो डलहौजी भवन शिमला में है। शिमला में है। तो ये ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में बनाया था। अब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय किया गया राज्य 17 को सबसे पहले 1848 में पहला राज्य था जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा विलय किया था। जयपुर को 1849 में विलय किया है। संभल को 1849 में, उदयपुर राजस्थान को 1852 में, बघात को 1850 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में। अवध को लॉर्ड डलहौजी दुधारू गाय समझता था और इसका भी विलय 1856 में किया है। लोअर बर्मा को 1852 में और सिक्किम का विलय 1853 में करके और इन सारे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अब लोक निर्माण विभाग की स्थापना करता है। पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कंपनी के बोर्ड को ये समर्पित था। अब ये अपने हाथ में सीधे सीधे लॉर्ड डलहौजी लेता है और इसी के तहत सड़क निर्माण करवाता है, जगह जगह सड़क बनवाता है। और जीटी रोड का पुनर्निर्माण करवाया गया, नहर खोदवाया गया, कुआं जगह जगह पर खोदवाया गया। तो ये PWD की भी शुरुआत 1852 में लॉर्ड डलहौजी शुरू करता है। इसके शासनकाल में रेल का निर्माण हुआ। 16 अप्रैल 1853 को लोकल व्यापारियों द्वारा ये रेलवे लाइन बनाई गई थी। जो बनाया था उसका नाम पेनिनसुला है। 34 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई थी मुंबई से थाने तक प्रथम रेलगाड़ी ब्लैक ब्यूटी थी जो मुंबई से थाने तक चली। और धन्यवाद। फिर अगला लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को लेकर के आएंगे। पुलिस का इंफॉर्मेशन आ गया है, आप जोरों शोरों पर मेहनत करिए।